जीते तो फाइनल में, वरना तो घर रवाना होना है। देखना पड़ेगा कि कौन घर वापस होगी और कौन जीतकर फाइनल में प्रवेश करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और आज दर्शकों से विशेष हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जब सेमीफाइनल की पहली गेंद फेंकी जाए ना, तो एक बड़ा सा शोर पैदा करें। बाद की गेंद में आप चिल्लाए ना चिल्लाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आपकी उपस्थिति मौजूदगी दर्शाएगी कि आप कितना शोर पैदा कर सकते हैं पहली गेंद जब राजा भाई 2 मिनट लूंगा। पवेलियन खाली कर दे, वहां से सभी दर्शक पवेलियन खाली कर दे। टीम बैठेगी वहां पर, केजीएफ टीम बैठेगी, पवेलियन खाली करें, पवेलियन खाली कर दे। चलते हैं मैच की तरफ। राजा भाई कंटिन्यू। जी जरूर। दोनों ही टीमें एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाए, क्योंकि आप ऊंचे लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। एक नेशनल लेवल का ये क्रिकेट है और इसमें जरा सी भी गलती आपकी माननीय नहीं होगी, तो आप बिना किसी विलंब के साथ में कमेंट्री बॉक्स में दोनों ही टीमें एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचा दें। और वैसे कुंबली टीम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप तुरंत फील्ड पोजीशन लगाएंगे, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार, हालांकि हम जानते हैं कि आप पहले से मैदान पर मौजूद थे, आपने वाकई में समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी मौजूदगी पहले दर्शाई। आज मैदान पर शानदार ये आतिशबाजियाँ देखी आपने। आतिशबाजियों ने अपने आप में एक इतिहास बनाया है। टूर्नामेंट वाकई में ऐतिहासिक और आने वाले दिनों में जिस दिन फाइनल मुकाबला होगा 17 मार्च, इतिहास के बिलासपुर के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि 17 मार्च 2024 को विनीत कप के 12वें संस्करण का शानदार आपने मुकाबला देखा था। उस शानदार मुकाबले में घनघोर आतिशबाजियां भी हुई थी और एक बड़ा ही रोमांचक फाइनल मुकाबला भी आपने देखा था। इस बात को दर्ज किया जाएगा बिलासपुर के इतिहास में। और वाकई में ऐतिहासिक यह टूर्नामेंट क्रिकेट प्रतियोगिता, बता दूं दर्शकों को कि ये जो मुकाबला है सेमीफाइनल मुकाबला 12-12 ओवरों का मुकाबला है, जिसमें शुरुआती 3 ओवर के पावर प्ले और 9 ओवर के बाद बल्लेबाज अपने हिस्से का पावर प्ले ले सकेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोनों ही टीमें विशेष ध्यान दें कि आप केवल 3 रिव्यू इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें 2 रिव्यू केवल एक ही इनिंग में ले सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 3 रिव्यू रहेंगे टोटल दोनों पारियों को मिला के, यानी बल्लेबाजी करते टाइम और गेंदबाजी करते टाइम दोनों को मिलाकर केवल 3 रिव्यू एक टीम के पास में रहेंगे, जिसमें से 2 रिव्यू का इस्तेमाल आप कोई भी एक पारी में कर सकते हैं, बाकी एक रिव्यू तो आपके पास रहेगा ही। दोनों ही टीमें एक्स्ट्रा खिलाड़ी हालांकि कुंबली से आ चुके हैं। टीम केजीएफ के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। चेक, हेलो चेक। लीजिए, दोनों ही टीमें तैयार हो चुकी है। टीम केजीएफ बिलासपुर कुछ मंत्रणा करती हुई नजर आ रही है, वहीं टीम कुंबली 11 अपनी बाहें खोलती हुई नजर आ रही है। दर्शक निगाहें बनाकर रखे हुए हैं मैदान को, चारों ओर से घिरे हुए ये दर्शक वाकई में मानो जैसे सरकंडा के उस मैदान पर कोई नई बस्ती गुलजार की गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शानदार ये आयोजन, मुकाबला रोमांचक होगा, इस बात का संकेत दर्शकों ने दिया है नहीं अभी तक। स्कोरर ध्यान देंगे, केजीएफ टीम ने समय का ध्यान नहीं रखा, इसलिए उनके 5 रन काटे जाएंगे या 5 रन कुंबली 11 के स्कोर में 5 रन ऐड कर दिए जाएं। लीजिए, हमने पहले ही कहा था कि अनुशासन बहुत ज्यादा महत्वता रखता है
और अनुशासन का परिचय नहीं दिया टीम केजीएफ ने। शुरुआत के 5 रन यानी 5 रन बिल्कुल काटे जाएंगे। टोटल रन तो काउंट किए जाएंगे, लेकिन जब आखिरी गेंद फेंकने के बाद देखा जाएगा कि कितने रन बनाई है टीम ने, उसके बाद उसमें से 5 रन काट कर टीम कुंबली को दे दिया जाएगा, या फिर ये सोचिए कि 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। बिल्कुल शानदार ये आयोजन होगा, ऐतिहासिक ये आयोजन, ऐतिहासिक ये क्षण। लगातार आज से आप 17 तारीख तक देखेंगे बड़े मुकाबले, लेकिन इससे पहले भी जो दिन गुजरे ना वो कम नहीं थे। हर दिन रोमांचक मुकाबले रहे। आखिरी क्रम में पहुंच चुके हैं अंतिम ऊंचाइयों को टीम कुंबली। किसी भी खेल में अनुशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, और जो भी खिलाड़ी या पूरी टीम अगर अनुशासनहीनता करती है तो उन्हें जरूर ही अर्थदंड झेलना पड़ता है। आप सभी डीजे ऑफ रखे, डीजे सभी दर्शकों को हमारे उपस्थित और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को बताना चाहूंगा कि अगर अनुशासनहीनता आपके द्वारा की जाती है तो उसका अर्थदंड जरूर आपको दिया जाता है, और अनुशासन का पर्यायवाची के रूप में हमारी प्रतियोगिता जानी मानी जाती है। जो भी टीम अनुशासनहीनता करती है उसे जरूर अर्थदंड दिया जाता है, जिसके स्वरूप में आज टीम केजीएफ को 5 रनों का अर्थदंड दिया गया है। कृपया आगे आने वाली सभी टीमें प्रतियोगिता में विशेष ध्यान रखेंगी कि आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारी प्रतियोगिता बहुत ही निष्पक्ष प्रतियोगिता है और इसी के लिए पूरे भारत क्षेत्र में हमारी यह प्रतियोगिता जानी जाती है। केजीएफ टीम एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचाए नहीं तो 5 रन और काटे जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। केजीएफ की टीम अतिरिक्त खिलाड़ी पहुंचाए। टीम केजीएफ बिलासपुर, दुनिया का जो तौर है उस तौर से बोला जाए, यह बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोला जाए। इतने देर से चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल भी कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। लीजिए, स्वागत है दर्शकों। आपकी उपस्थिति पहली गेंद पर चाहिए होगी। अगर आप शोर करेंगे तो इस बात की उपस्थिति, इस बात का संकेत हमें मिल जाएगा कि आप इस मैदान पर हैं। तो शोर चाहिए होगा पहली गेंद पर। इस मुकाबले की पहली गेंद, दोनों बल्लेबाज मैदान पर है। देखना है बल्लेबाजों के नाम अब तक आए नहीं है गेंदबाजी की कमान पर। माफ कीजिए, एक मिनट रुकेंगे। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो उस समय अक्षय और एटी मैदान पर गेंदबाजी की कमान पर आदिल होंगे। कुछ बातें होगी दोनों बल्लेबाजों के बीच, और जैसे ही 3, 2, 1 बोला जाए, एक जबरदस्त शोर चाहिए होगा बिलासपुर। बल्लेबाज है तैयार। बीच उपस्थित प्रजा राज्य से उपस्थित भाइयों, कृपया दर्शकों को लाइन से थोड़ा थोड़ा पीछे कर देंगे, कम से कम 1 मीटर 3 फीट पीछे कर देंगे। जरूर 2 मिनट राजा भाई मैं आपको समय दूंगा, थोड़ा सा अनुशासन बनवा लूं। पहली गेंद इस समय, बल्लेबाज तैयार हो जाए। अक्षय, निकी और एटी। 3, 2, 1, पहला शोर चाहिए दर्शकों। लीजिए, ये है बिलासपुर और पहली गेंद, नो गेंद का संकेत आया है। रेट रहेगी पहली गेंद पर, शोर पैदा होता हुआ। गजब का है ये बिलासपुर, इतिहास रच रहा है सरकंडा का ये खेल परिसर। सेमीफाइनल में आप प्रवेश कर चुके हैं। दबाव आप बनाएंगे, बल्लेबाज धराशायी होंगे और गेंदबाज बनेंगे राजा।
रेड वाली गेंद और इस बार यॉर्कर, मौका नहीं, कुमली के समर्थक ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज केजीएफ हालांकि इससे पहले एक मुकाबला जीत के आए जरूर है बिलासपुर की धरा पर, लेकिन जब सरकंडा में आप खेल रहे हैं तो यही बात याद रखें कि आपके समर्थक कम और बिलासपुर कुमली पाटन के समर्थक ज्यादा है, और इन समर्थकों को चीर कर आपको जीत की दहलीज पार करनी है। देखना होगा आदिल की अगली गेंद। गेंद बल्ले से टकराने के बाद कट किया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में। दूसरे रन की कोशिश, लगातार देखिए गलतफहमियों के शिकार हो रहे हैं, अनबन नजर आ रही है बल्लेबाजों के बीच में। 3 रन यहां पर पहली गेंद नो आई थी। हालांकि कुमली पाटन गेंदबाजी कर रही है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है टीम केजीएफ बिलासपुर ने। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। देखना है शुरुआती दोनों ही बल्लेबाज किस तरीके से आगाज से अंजाम तक पहुंचाएंगे अपनी टीम को। आदिल चल पड़े हैं, हालांकि कदमों की गति भूलते हुए नजर आए। जिस दिशा से जिस जगह से जंप लेते वो जंप वाली जगह भूल चुके थे आदिल आज। और आदिल और हैदर जो कि बिलासपुर के लोकल बॉय आज टीम में नजर आ रहे हैं। जैसा कि घनश्याम ने बताया था कि 2 लोकल बॉय बिलासपुर के, और दोनों को साल भर का न्योता टीम कुमली ने दिया है। ये हल्के हाथों से गेंद को खुले मिड विकेट के इलाके में। और देखिए जब गेंद फेंकने के पहले मैं चुप हो जाता हूं ना, तो आप बोला करें। यह आपके बोलने का मंजर आ चुका है, आपके बोलने का मौसम है केवल 3 दिन, और उसके बाद सरकंडा का ये खेल परिसर वाकई में सन्नाटे के चादर में पसरा पड़ा मिलेगा। तो मौके कुछ ही दिनों के हैं, इस मौके का भरपूर फायदा लीजिए आप। गेंद थोड़ी पटकी हुई थी, हालांकि बाहर की तरफ निकालने की कोशिश की, स्लोवर का इस्तेमाल किया। रन लेने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं आदिल, लोकल बॉय आदिल। मोर द विकेट गेंद कदमों से टकराई। देखना होगा, अपील की है, हालांकि अपील में उतना ज़्यादा प्रभाव नज़र आ नहीं रहा है। तमाम दर्शकों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। सागर देवांगन बिग फैन आपकी कमेंट्री का, लव फ्रॉम टिकरापारा बिलासपुर से। और वाकई में आज तमाम दर्शकों की ये प्रतिक्रियाएं लगातार देखने मिलेगी। तमाम दर्शक मैदान पर भी जुड़े हुए हैं, एक एक बात के साक्षी बन रहे हैं, एक एक बॉल के साक्षी बन रहे हैं ये दर्शक। ऐतिहासिक है ये दर्शक, शानदार ये आयोजन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। छत्तीसगढ़ का वर्ल्ड कप अपने आप में ब्रांड। इस बार भी गेंद पैरों से जाकर टकराती हुई लेग स्टंप से बाहर की तरफ निकल रही थी, हालांकि गेंद कोई अपील नहीं, बांध कर रखा है गेंदबाजी ने। और अब तक पारी के पहले ओवर का खेल खत्म हुआ 3 रन स्कोरबोर्ड पर। इस तरीके से धीमी शुरुआत हुई है। जानते हैं कि 12-12 ओवरों का मुकाबला है, हालांकि जिस तरीके से कहा था कि 3 अंकों वाला टोटल देखने मिलेगा, क्या केजीएफ बिलासपुर। राजा भैया 1 मिनट। मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि हमारी जो YouTube में पेज है तो उसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। प्लीज आप सभी का प्यार ही हमारी ताकत है। बिल्कुल, तमाम जो दर्शक स्मार्टफोन यूज करते हैं वो एकदम झटपट से अपना स्मार्टफोन निकाले, यूट्यूब पर जाए और सर्च करे विनीत कप बिलासपुर, और आपको पहला चैनल देखने मिलेगा विनीत कप बिलासपुर का प्रोफेशनल चैनल। उसको सब्सक्राइब करें, उसमें अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाएं। अगर आप मैदान पर भी है तो अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं, नाम लेने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। हमारे समिति के पूरे सदस्य आपके पास आ रहे हैं सब्सक्राइब कराने, तो हाँ, आप सभी अपने स्मार्टफोन को बाहर निकाल कर रखें। आपको दिखाना है कि आप विनीत कप से कितना प्यार करते हैं, और ये प्यार आगे भी ऐसा ही बना रहे। अतुल भैया। बिल्कुल, ये शानदार आयोजन है
स्मार्टफोन निकाल कर रखिए, आप सब्सक्राइब किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें भी आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, राजा परवेज कमेंटेटर सर्च करें, ताकि यादें तो लेकर जाएं बिलासपुर की हम। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं गोल्डी शाह। 3 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर। एटी राव, जो कि कल ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे थे, ये 3 हैट्रिक विकेट इनके देखने मिले थे गेंदबाजी में। क्या आज भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर ये वायरल होंगे या फिर नहीं, ये इनका बल्ला बताएगा, ये इनका प्रदर्शन बताएगा। स्मार्टफोन निकाल लीजिए जेबों से आप। एक और बेहतरीन गेंद, एकदम यॉर्कर वाली बॉल थी, मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद। मौका कम रहता है ऐसी बॉल पर, हालांकि सुरक्षात्मक ढंग से खेला। विशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि गजब कमेंट्री होने वाला है। बिल्कुल, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप मैदान पर आ जाए। वही हमारे साथ संजू वर्मा, दीपक मरावी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। अनिश साहू भी हमारे साथ में। तमाम दर्शक देखिए हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं कैमरे की निगाहों में। और जो कैमरामैन आपके साथ में चल रहे हैं उनका नाम है विशाल कांचा। लोवर फुल टॉस, इनसाइड आउट, और इस बार गेंद आउट ऑफ द बाउंड्री। गजब का ये स्ट्रोक था, 6 रन के साथ में शुरुआत की। और वहीं अगर बात करें, RSR भी हमारे साथ में जुड़े हुए। आई लव यू सर कहते हैं, आई लव यू टू। क्या बात है, बहुत अच्छी कमेंट्री हो रही है। आयोजन सबसे बेहतरीन है, आयोजन की तारीफ अगर आप करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इस समय 10 रन स्कोर बोर्ड पर। अक्षय निक्की ने शुरुआत की है बाउंड्री की, गेंदबाजी कर रहे हैं गोल्डी शाह। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, और ये गेंद देखिए, स्वागत किया है कमेंट्री बॉक्स में पूरे पैनल का। गजब का स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट, 6 मैक्सिमम देखने मिलता हुआ। और मैं बता दूं, टीम KGF के लिए एक इनामी राशि आई है। अगर कोई भी बल्लेबाज अर्धशतकी पारी खेलते हैं तो अविनाश स्पोर्ट 9090 की ओर से 2500 रुपए की राशि आपको प्रदान की जाएगी। देखना होगा वो अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन होगा। और आज कुंबले के कैप्टन सेना नायक घनश्याम थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। पहली बार मैंने इन्हें बहुत दिनों के बाद किसी गेंदबाज को सुझाव देते हुए देखा, क्योंकि 2 छक्के लग चुके हैं लगातार 2 गेंदों पर। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। सामने है अक्षय निक्की। एक और गेंद, गजब का स्ट्रोक। इस बार नीलेश नेताम गलती नहीं करेंगे, ये सुझाव था, ये बताया था घनश्याम वर्मा ने जाकर कि आप इस तरीके की गेंद थोड़ा सा ऑपोजिशन से बाहर फेंके, यॉर्कर रहे, ताकि गेंद को टप्पे पर उठाए, क्योंकि बल्लेबाज दबाव में थे। पिछली 2 गेंदों पर छक्का आया था, तीसरी पर छक्का मारने वाला बल्लेबाज रवाना होता है पवेलियन में, वही देखने मिलता हुआ। हेलो हेलो, सभी दर्शकों ध्यान से सुनिएगा। कल ISPL से खेलकर सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके 2 बार मैन ऑफ द मैच लेकर विनित कप में कई बार मैन ऑफ द सीरीज रहकर जा चुके हैं MP के नंबर 1 ऑलराउंडर दिलीप बिजवा
कल 108 विधान शारिक तारिक 11 से खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं सीधे मुंबई से बिलासपुर के लिए पहुंचेंगे। तो कल एमपी का नंबर 1 खिलाड़ी और इस समय पूरे भारत में अपनी चमक बिखेरी है, तो दिलीप बिजवा खेलते हुए नजर आएंगे कल। राजा भाई कंटिन्यू। जी बिल्कुल, कल इस मैदान पर टेनिस जगत का वो बड़ा सितारा उतरता हुआ नजर आएगा। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाने के बाद विनीत कप के 12वें संस्करण में, हालांकि पिछले संस्करण भी वे खेल चुके हैं, लेकिन विनीत कप के 12वें संस्करण में एक बार फिर उपस्थिति दर्शाई जाएगी दिलीप बिजवा, इंदौर का वह सितारा। समय आदिल फिर से गेंद को स्वीप किया है पैडल स्वीप के अंदाज में, और गेंद देखिए फाइन लेग के इलाके में बहुत फाइन निकली, सीधा 4 रन बाउंड्री के बाहर। इस तरीके से बल्लेबाजी अगर होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना और तमाम दर्शक, अगर आप दिलीप बिजवा के समर्थक हैं, कल अगर आप उनकी उपस्थिति चाहते हैं तो आप एक बार शोर करके बताएं क्या दिलीप बिजवा आना चाहिए यहां पर। जी हां, दिलीप बिजवा के समर्थक तैयार है दिलीप बिजवा को देखने के लिए। गुल्लू भैया, आप सभी के सामने कल खेलते हुए नजर आएंगे टेनिस बॉल क्रिकेट के स्टार दिलीप बिजवा। एक और विकेट देखने मिलता हुआ, और चलता किया है एटी राव को। कल इसी तरीके से क्लीन बोल्ड एटी राव ने विपक्षी टीम के बल्लेबाज को किया था, आज खुद होते हुए नजर आए। यह क्रिकेट है भैया, कभी किसी का सगा नहीं हुआ। इस वक्त मैच का लुत्फ उठा रहे हमारे बीच उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष विजय के शर्वानी जी, हमारे आयोजन समिति के समस्त सदस्यगण, मुख्य आयोजक ईशान भंडारी जी, वरिष्ठ सदस्य जयप्रकाश सिंह जी, विवेक जायसवाल जी, तखतपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरुण सिंह ठाकुर जी, कुशल माखीजा जी, विशाल सिंह ठाकुर जी, सिद्धांशु मिश्रा जी, अतुल सिंह जी, शिबली मिराज खान जी, आनंद मिश्रा जी, आशीष कपूर जी एवं हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्य संतोष ठाकुर जी और रोजे से रहने के बाद भी रोज हमारे बीच उपस्थित शानुल खान जी और हमारे दोनों ही बेहतरीन एम्पायर करण मेहता जी और मोहम्मद जब्बार जी के जज्बे को मानना पड़ेगा। प्रतिदिन दिन में रोजा रहने के पश्चात शाम को एम्पायरिंग करने में अपना पूरी भूमिका निभाते हैं मोहम्मद जब्बार जी। उनका रेस्टोरेंट तंदूरी नाइट्स, आप सभी से आग्रह एक बार जरूर वहां जाकर उनके स्वाद को चखें। राजम राउंड द विकेट गेन इस बार हल्के हाथों से और खेला। साथ ही जिनकी आवाज आप पहले दिन से कमेंट्री में सुनते आ रहे हैं, विशेष आग्रह पर उपस्थित भाई राजा परवेज जी भी प्रतिदिन रोजे के पश्चात शाम को अपनी मधुर वाणी से आप सभी का मन मोह रहे हैं। कमेंटेटर राजा परवेज। बहुत बहुत धन्यवाद गुल्लू भैया, और साथ ही मेरे साथ वसीम सर भी इसी हालत में मौजूद रहते हैं, साथ ही राशिद खान सर भी मौजूद रहते हैं।
ये चलते मुकाबले की ओर ज़्यादा बातचीत ना करते हुए दर्शकों का ध्यान केंद्रित किया जाए। 23 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अनु टामोट मैदान पर है, वहीं नाजिर भी मैदान पर है। नाजिर वही पिछले संस्करण वाला ये खिलाड़ी है जिसकी ज़्यादातर चर्चा हमने सुनी है। क्या ये चर्चा का विषय आज बनेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। पारी का तीसरा ओवर, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। मोर द विकेट गेंद हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को केवल दिशा दी, बल्ले का फेस खोला, स्क्वायर लेग अंपायर के दिशा में गेंद को ढकेला, 1 रन आता हुआ। 24 2 विकेट के नुकसान पर तमाम दर्शकों का एक बार सम्मान करते हुए फिर एक बार प्रतिक्रिया की ओर ले चलते हैं। विकास चौधरी हमारे साथ में, राजा परवेज भाई नाइस कमेंट्री, धन्यवाद आपका। तिलेश यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आप सभी का। राजा भैया, ताज तय कहूँ मत जाबे कुर्सी छोड़ के, अच्छा छत्तीसगढ़ी में लिखे हैं। नहीं, बिल्कुल सभी का सम्मान होगा, सभी आपके साथ में जुड़ेंगे। हालांकि ये तो आपका प्यार है, स्नेह है। हालांकि आज कौन जीत रहा है इसकी प्रतिक्रिया आप सभी पहुंचाएं दर्शक लोग। वैसे मैदान पर जो दर्शक मौजूद हैं उनसे एक बार पूछना चाहूंगा, कौन जीत रहा है? अपने जोर से शोर करके बताएं कौन जीत रहा है। समझ नहीं आया, जोर से तो चिल्लाएं। राजा भाई, दोनों टीमों का बारी बारी नाम लें, जिसमें ज्यादा शोर होगा वो टीम दर्शक की मांग होगी। बिल्कुल, अगर कुमली जीत रही है तो शोर करके बताएं, बताएं कुमली जीत रही है। अच्छा कम था साउंड। बताएं केजीएफ जीत रही है, एक बार जोर से, केजीएफ जीत रही है। यहां केजीएफ के समर्थक ज्यादा है, पला अब केजीएफ का भारी हो चुका है। हालांकि गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। आ चुके हैं गेंदबाजी की कमान पर कुणाल और माइक्रोफोन पर होंगे वसीम सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा परवेज। स्वागत है वसीम सर आपका। आयोजन समिति की ओर से आपको भी रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार मुकाबला स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बार प्रतियोगिता विनीत कप में आए आप सभी खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत करते, इस्तकबाल करते हैं और एक बेहतरीन सेमीफाइनल मुकाबले में आपको आमंत्रित करते हैं। आप YouTube पे लाइव देख सकते हैं, मैदान पर आके देख सकते हैं। इसी बीच नजीर, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से शानदार नजराना पेश किया था, देखना है क्या नजीर एक नजीर बन पाएंगे, आज अपने KGF की टीम को विजय श्री दिला पाएंगे या देखने वाली बात होगी। क्रिकेट दोस्तों निश्चितताओं का खेल कहा जाता है, इस खेल में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होती है। गेंदबाजी में कुणाल, काफी अच्छी गेंद कुणाल की, नजीर जैसे बल्लेबाज को विवश किया है, मजबूर किया है डिफेंस करने के लिए। अब दर्शक जानते ही हैं कि नजीर किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और उनको रोक पाना एक काबिल तारीफ। गेंदबाज कुणाल अपने व्यक्तिगत कोटे का पहले अंपायर की ओर से चौथा ओवर लेकर काफी अच्छी गेंद, गति में उछाल परिवर्तन किया था, टिपकाने के पश्चात लगभग कंधे की ऊंचाई तक आई थी, खेलने के प्रयास से चूके थे बल्लेबाज नजीर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर 25 रनों पर थमा हुआ। बिलासपुर के बेहतरीन दर्शक आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अब लंबा हिट रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, कार्ड LBW की जोरदार अपील उत्साह में कमी सिरे से खारिज कर दिया है मुख्य निर्णायक ने। अब देखना है रिव्यू के लिए फील्डिंग कर रही टीम कुमली 11 के कप्तान ने रिव्यू लिया है। थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष। हमारे थर्ड अंपायर स्वयं इस प्रतियोगिता के कर्ता धर्ता संस्थापक निक्कू भंडारी जी कुछ ही देर के पश्चात अपने इस निर्णय के बारे में प्रतिक्रिया देते नजर आएंगे। आप सभी दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं और दर्शकों के मनोरंजन के लिए हमारे रशिया से आई हुई चीयर लीडर्स आपके स्वागत में बुलाई गई हैं आयोजन समिति के द्वारा। जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त माहौल, बहुत अधिक संख्या में दर्शक, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। आपकी आमद को हम खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, आपका नंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर चलाएं। हमारे बीच उपस्थित आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य लंबन सिंह ठाकुर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
और हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्य जिनके अथक प्रयासों से प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जिसे 4 चांद लग रहे हैं, हमारे भाई विकास पाल जी, मनीष अरोरा जी, रतन तिवारी जी, विकास सिंह जी, विशाल ताम्रकार जी, प्रहलाद भाई, बंटी भाई, टिंकू भाई एवं उनके सभी सहयोगी सदस्य, भाई नीलेश साहू, भाई अभिनव ठाकुर, और इस पूरी प्रतियोगिता को अपने कैमरे में कैद करने का काम जो कर रहे हैं सुरेश कश्यप, जिसे हम सभी प्यार से टाइगर के नाम से जानते हैं। और इस पूरी प्रतियोगिता को लाइव दिखाने का दारोमदार tenniscricket.in की टीम को जाता है। और हमारे आयोजन समिति के बहुत ही नन्हे नटखट और छत्तीसगढ़ी में कमेंट्री करने के लिए जाने जाते हैं भाई राज कश्यप। और ये अभी अभी एक विकेट का पतन हुआ है। महान बल्लेबाज कहे जाने वाले केजीएफ के नजीर आउट हुए हैं, आज नजराना पेश नहीं कर पाए, बहुत बड़ा नुकसान। सुमित कोठारी, अब की बारी। आज चलना होगा सुमित कोठारी को, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण बल्लेबाज 25 रन पर जा चुके हैं। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 4 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 25 रन 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि धमाकेदार बल्लेबाजी दिखाई जाएगी आज एटी राव के द्वारा। इससे पहले सेमीफाइनल मैच में असगर स्मृति में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं और पहली टीम बनी है फाइनल में पहुंचने वाली, चैंपियन की तरफ से सेवाएं दे रहे थे और आज अपने बल्लेबाजी से इसमें निराश किया हुआ है। आज नजीर ने भी अपना नजराना पेश नहीं कर पाए हैं, जबकि अभी भी बुलंद इरादों के साथ सुमित कोठारी अब की बारी। बहुत ही बड़े बल्लेबाज है, टेनिस के सितारे हैं। आज देखना है वो क्या करते हैं। 7 नंबर की जर्सी पर इस समय जबकि उनके साथ मौजूद है बल्लेबाजी में अन्नू है मौजूद। बहुत ही शानदार क्रिकेट, बहुत अधिक संख्या में दर्शक आए हुए हैं। लाइव 1500 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का आयोजन समिति और हमारे कमेंटेटर पैनल और स्कोरर आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। आपने बहुत अधिक प्यार दिया हुआ है। दोनों चैनल मिलाकर देखा जाए तो 4000 लोग लाइव इस मैच में देख रहे हैं और 10 और मैदान पूरी तरह से दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 10 से 15 हजार दर्शक इस मैच का
मजा ले रहे हैं। लाइव और ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर देखा जाए तो गेंदबाजी में दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राजा है मौजूद। रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई। हल्की सी अपील, एलबीडब्ल्यू की उत्साह ज्यादा, विश्वास में कमी, सिरे से खारिज कर दिया था हमारे मुख्य निर्णायक करण मेहता जी ने, जिन्होंने पिछले 12 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं इस प्रतियोगिता को देते आ रहे हैं। और इस प्रतियोगिता की एक बात और मैंने देखा है कि जो भी साथी पिछले 12 साल पहले इस प्रतियोगिता से जुड़े थे, आज तक वो सब नजर आ रहे हैं। कुछ कमेंट्री में, स्कोरिंग में और कुछ मंच पर भी विराजमान है। तो निश्चित तौर पर निक्कू भंडारी काबिल तारीफ शख्सियत के धनी, जिन्होंने सबको जोड़कर रखा हुआ। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की ओर, जमीनी प्रहार, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मौके सुमित कोठारी को देना चाहते हैं उनके साथी खिलाड़ी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सुमित कोठारी सब पे भारी, कुछ भी कर सकते हैं। देखना है आज किस लय में बल्लेबाजी वो करते हैं। दर्शक उनके बहुत प्रशंसक है उनकी बल्लेबाजी के। आज बिलासपुर में राजा हल्के हाथों से गेंद को खेला था डीप लॉन्ग ऑन की ओर। खिलाड़ी है मौजूद, उन्हें सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। 27 रन टीम का कुल योग, 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। एक समय ऐसा लग रहा था कि आज केजीएफ के बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन तारीफ करना होगा आदिल की, जिन्होंने एटी राव कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो उसके पश्चात बाकी खिलाड़ियों ने भी अपना बल्ला शांत रखा हुआ है। इस समय प्रहारक छोर पर बल्लेबाज अन्नू है मौजूद। अन्नू को आज कुछ दिखाना होगा कि उन्हें बिलासपुर में कई तरह जाना और माना जाता है। मैं ये दर्शक जो साइड स्क्रीन पर खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप यहाँ से हट जाएं। बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने में दिक्कत होती है, उनका कंप्लेन आ रहा है। ये 3 भाई जो मेरे खड़े हुए, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा साउंड को बढ़ा दे। बहुत बिल्कुल दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, बार बार दर्शकों का की प्रतिक्रिया आ रही है, हल्का सा आवाज को बढ़ा दें। ओवर की समाप्ति हो गई है। कुल मिलाकर 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 27 रन 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर टोटल स्कोर इज 27, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यही मौके होते हैं ओवर की समाप्ति के पश्चात, अच्छा मौका होता है डीजे और चीयर लीडर्स के पास, तो इस टाइम वो अच्छा दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हैं। जब ओवर की समाप्ति हो तो गेंदबाज बदलता है और बल्लेबाज भी आपस में मंत्रणा करते हैं। आयोजन समिति के सदस्य बंटी भाई ध्यान देंगे, कोई भी बाउंड्री के इस पार नहीं बैठेंगे, सब फ्लैक्स के उसी पार रहेंगे। सभी दर्शकगण, आप सभी से अनुरोध है, बाउंड्री के उस पार रहेंगे, कोई भी अंदर नहीं आएंगे। जितने दर्शकगण सामने बैठे हैं साइड स्क्रीन के पास, हमारे आयोजन समिति के समस्त सदस्य ध्यान देंगे, सबको पीछे कर देंगे। कुणाल प्रजा राज्यम से बाउंसर्स, आपसे भी अनुरोध है, एक बार उधर घूम के आ जाएंगे। प्रहारक छोर पर सुमित कोठारी फील्ड का मुआयना करने के पश्चात स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। राजा डीप लांगान पर फील्डिंग कर रहे हैं और उछाल भरी गेंद, चलता बनाया है, चलता कर दिया सुमित कोठारी को। सुमित कोठारी ने भी निराश किया है। आज केजीएफ को इतनी बड़ी मैच में अपनी बल्ले से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और गेंदबाज ने दिखा दिया कि कुमली कुमली है। ओ यूडी आउट, आउट, आउट। सुमित कोठारी इज गोइंग टुवर्ड्स पवेलियन। ग्रेट लॉस in the form of Sumit Kothari, disappointingly coming back to pavilion. I would like to appreciate the bowler here. Mohsin Khan is replacing Sumit Kothari. Let's see what kind of batting will be performed in a very important match, semi-final by Mohsin Khan. Mohsin Khan is very special all-rounder for KGF. Today he has lot of responsibilities on his shoulder because 4 important batsmen are
already waiting in pavilion. That's why KGF is in danger, dangerous position, dangerous situation. Therefore, Mohsin should score in a proper way. Next ball of the over. Connecting India. Mohsin Khan has proved himself that why he is known in all over India for his best tennis innings. What an idea. What a batting. He has seen that most of the batsmen have returned to pavilion because of defending. Therefore, he is in attacking mode. Attack. Very good attack by Mohsin for 6 runs. Huge one. Huge one. Old is gold. Experience is the best teacher. Right now, Mohsin Khan is becoming aggressive. Kunal, lovely comeback, waiting for the umpire decision. No ball by the main umpire, Muhammad Jabbar. Free hit, it will be free hit. Let's see how long Mohsin Khan would be able to get the benefit of free hit. Total score moves to 34. Good match is going on. Hooter is being rung. Oh my God, it may be dangerous. Mohsin Khan couldn't get them more and more benefit of this no ball, free hit. Next time, Kunal is coming on his bowling mark. Apart from wicketkeeper, there is one short fine leg, one sleeve, deep fine leg, deep long on, deep long off, deep mid wicket. Again, this time Mohsin Khan wanted to sweep the ball for deep mid boundary, but there is no contact between bat and ball. Wicketkeeper gathers, no run, no loss. Still, Kunal is coming on his bowling mark. कुणाल जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मोहसिन खान ने आते ही साथ एक शानदार छक्का लगाया है. बहुत बाहर ऑफ स्टंप को बिल्कुल छोड़ती हुई मोहम्मद जब्बार का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ एक अतिरिक्त रन की सौगात. इसमें अतिरिक्त रन की बदौलत टीम जो कुल योग में 35 रन हो चुका है 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से. इस ओवर के पश्चात हमारे साथ बेहतरीन कमेंटेटर भोपाल से आए हुए अरुण वर्मा उर्फ हुड़चुम्मा आएंगे, हमसे जुड़ेंगे. देखना है चुम्मा 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 हुड़चुम्मा. जुम्मा का दिन है. इस ओवर के पश्चात ड्रिंक्स कर लेंगे एम्पायर्स. 6वें ओवर के पश्चात ड्रिंक्स कर लेंगे. इस ओवर के पश्चात स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और हमारे जाएगा. हमारी प्रतियोगिता की विशेषताओं को आप सभी हमारे कमेंटेटर्स की जुबानी से भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. हमारे बीच वसीम सर अंग्रेजी में कमेंट्री करते हैं, अरुण हुड़चुम्मा हिंदी में करते हैं, हमारे भाई राजा भाई उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमारे नटखट कमेंटेटर राज कश्यप छत्तीसगढ़ी में कमेंट्री करते हैं. वाह क्या कॉम्बिनेशन है. ओवर की समाप्ति और अब हमसे जुड़ेंगे इस ओवर में हुड़चुम्मा. हुड़चुम्मा जी पुनः आप हमारे सभी दर्शकों को बताएंगे कि किन किन लफ्जों में डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में. G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर. कॉन्टैक्ट 9634891186.
बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं और लेकिन एक शख्स इतिहास बना दिया है उन्होंने, निश्चित रूप से। मैं क्या कहूं उनके बारे में, बहुत ही जबरदस्त। तो उनका मैनेजमेंट से लेकर अगर बात करूं, बड़ी हिट लगाने की कोशिश हरकत में आए वहां पर, और लीजिए थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा है। और जैसे ही ये थर्ड एम्पायर का फैसला आता है, सम्मानित निक्कू भंडारी जी वहां से चल पड़ते हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारे बीच अपने व्यस्ततम समय से बहुत सारा समय निकालकर हमें प्यार देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर दिखाया जाए, जी हाँ स्क्रीन पर दिखाया जाए। और क्या सफलता मिलेगी देखना दिलचस्प होगा। क्या डिसीजन आएगा थर्ड एम्पायर का। देखते हैं क्या डिसीजन आता है थर्ड अंपायर का। चलिए दर्शक बताएंगे क्या है डिसीजन, चिल्लाकर एक बार और क्या कहता है बिलासपुर, ऐसा ओके। तो दर्शकों कर दूंगा रुकना। तो दर्शकों आप लोग बिल्कुल सही हो, राइट हो, आउट है। और कुंबली की हो गई है बल्ले बल्ले और KGF हो गई है ठल्ले ठल्ले। चलिए तो अगर आप लोग बिलासपुर सही है, ओके, इसके आगे सब फेल। अब हेलो 5 विकेट गिर चुके हैं 37 रन पर। मोहसिन खान 5 गेंदों पर 7 रन और अगले बल्लेबाज आए हैं पोलार्ड, माफ कीजिएगा पीके बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। लेकिन अब इस बार लीजिए वहां पर खेला है कवर्स में, देखना दिलचस्प होगा। एक्स्ट्रा कवर में जाते हुए फील्डर सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। स्ट्राइक पर मोहसिन है। मैं आपको बता दूं बहुत रन मारे हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत ही चहेते खिलाड़ी मोहसिन 69, 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा चुके हैं, मैन ऑफ द सीरीज बाइक जीत चुके हैं। लेकिन आज इस 12 ओवर के मुकाबले में कितना ठंडा करके खाएंगे, कितना गेम को चलाएंगे, ये तो अब मोहसिन ही बताएंगे।
5 रन का वैसे ही पेनाल्टी है तो स्कोर बोर्ड पे 38 रन है। इस बार शॉट खेला, क्या विकेट है वहां पर, और लीजिए मोहसिन में पवेलियन लौटे। बैटिंग में आए हैं बबलू मलिंगा। आज जरूरत है टीम को, बहुत ही चहेता खिलाड़ी बिलासपुर का ही है, बहुत ही नाम कमा चुके हैं, काफी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने जीवन में काफी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। लेकिन गेंदबाज के क्या कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लाइन से कर रहे हैं। इस बार लीजिए एक और परफेक्ट यॉर्कर, क्या बात है, सन्नाटा सा छा गया है बिल्कुल मैदान पर, बच गए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 रनों पर। 6वां ओवर होने के बाद अब 7वां ओवर प्रगति पर, 6 विकेट गिर चुके हैं। इस बार लीजिए, पहले ही प्लान विकेट कीपर ने बनवाया था वहां पर कि ब्लॉक होल में डालिए, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है, गौर करिएगा कि टॉप ऑर्डर हमेशा चला है, मैच जीते हैं। आज मध्यक्रम की परीक्षा थी, मध्यक्रम भी फेल हुआ है, तो कभी कभी होता है ना कि महेंद्र सिंह धोनी की जब कप्तानी थी तो बुमराह या फिर समी आकर रन बना देते थे। क्या आज वैसे ही कुछ हो पाएगा, देखते हैं। और चलिए क्लीन बोल्ड, 7वां विकेट, एक और विकेट, एक और सफलता। गति परिवर्तन चकमा खा गए। चलिए अगले बल्लेबाज आए हैं आशीष सोनी। तो आधे से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी है, 7 विकेट गिर चुके हैं। और जिस तरीके से कैप्टन घनश्याम ने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया है, काबिले तारीफ। और कहीं ना कहीं अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है, तो अब आए हैं गेंदबाज। समय का विशेष ध्यान रखेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे, फटाफट ओवर कराएंगे, नहीं तो नियम अनुसार फिर दोनों तरफ से आपको जैसा सबके लिए नियम बनाया है इस टूर्नामेंट में, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। चलिए तो देखना दिलचस्प होगा कि अब दबाव तो प्रेशर है, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट किया है आज। और पहले बैटिंग करने का फैसला गलत साबित हुआ केजीएफ का। इस बार लीजिए, झुलाकर आते गेंदबाज, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है कुणाल। यही होता है कि जब कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है किसी भी टीम का, तो आप अपनी भूमिका बहुत अच्छी समझ जाते हैं कि आपको करना क्या है टीम में। और लीजिए, बॉल हवा में है, क्या 8वां विकेट गिरेगा और बबलू मलिंगा चले।
बहुत ही बड़ी विकेट। हेलो, चलिए तो अगले बल्लेबाज आए हैं अब। फैजल हो तो कंफर्म करें। बैट्समैन नेम फैजल। आज कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, शुरुआत में लगा वहां पर कैप्टन जब टॉस कराए तो बैटिंग करने आए थे केजीएफ के, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन लीजिए हल्के हाथ से खेला, प्रेशर है ये, चलिए जल्दी है क्या, 9 विकेट हो जाएंगे, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बच गए। ये प्रेशर है और लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में अगर आप रन आउट होते तो आत्महत्या के बराबर होता है रन आउट होना, बच गए। तो शुरुआती काफी अच्छी थी, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले, और जब गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हुए तो कहीं ना कहीं प्रेशर आया। स्विच हिट लगाने की कोशिश टाइम नहीं कर पाए, हरकत में आए थे लेकिन बरकत नहीं मिल पा रही है, दबाव महसूस कर रही है लगातार टीम। चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज, इनकी हालत एक जैसी होती है, पूरी टीम की हालत वैसी आज हो रही है। कहीं ना कहीं चूक हुई है केजीएफ से। लीजिए ड्राइव किया, ऑन ड्राइव, वहां पर पहला रन तेजी से बनाया, स्ट्राइक पर पहुंचे हैं अब बल्लेबाज। 8वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ आशीष सोनी, मात्र 2 विकेट निकालने हैं, लगता है कि 50 का आंकड़ा पार जरूर करना होगा। हल्के हाथ से सिंगल डबल खेलते हुए, इसे कहते हैं बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी। ओवर की क्या समाप्ति हुई है? जी हाँ, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 41, 8 विकेट के नुकसान पर केजीएफ। फटाफट फील्डिंग लगा लें। एक चीज और सबसे अच्छी रही इस टूर्नामेंट की कि मैनेजमेंट की बात जैसा कि हम करते ही रहते हैं, और सम्माननीय निक्कू भंडारी जी के बारे में क्या कहना, एक नाम नहीं ब्रांड बन चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ सीजी में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप, सबसे बड़ा टूर्नामेंट, और छत्तीसगढ़ का वर्ल्ड कप कराने में बिल्कुल हर साल माहिर रहते हैं, और हर खिलाड़ी या कोई भी हो या हर शख्स जो क्रिकेट से जुड़ी है इस वर्ल्ड कप को देखना चाहेगी, जुड़ना चाहेगी निश्चित रूप से। तो सम्माननीय हमारे बड़े भाई निक्कू भंडारी जी को बहुत बहुत बधाई। उनकी पूरी टीम बहुत एक्टिव रहती है, मैं देखता हूं रात रात भर वर्क करते हैं, सबको सेटिस्फाई करते हैं, सबको रवाना करते हैं, उसके बाद जाते हैं। यूट्यूब के दर्शकों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप देख लीजिए कि टूर्नामेंट तो बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन निक्कू भंडारी जैसा कोई नहीं, एक्टिव रहते हैं हर चीज में। तो चलते हैं मैच की तरफ। अब 9वां ओवर स्टार्ट। इस बार बॉल हवा में है, क्या बॉल हवाओं का सफर तय करते हुए बाहर है या अंदर? और जी हां, 9वां विकेट मिल गया है क्या? बहुत बड़ी सफलता, हाइट कम फाइट ज्यादा, पवेलियन लौटे। आज आपने एक चीज नोट की होगी दर्शकों, बोलिए क्या? तो बिलासपुर यश आए हैं, और कहानी में ट्विस्ट ये है मेरे दोस्त कि जब छक्के पड़ते हैं लगातार या चौके लगते हैं या ओवर होता है तो चीयर्स लीडर आती है और डांस करती है या नृत्य दिखाती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विकेट गिर रहे हैं तो कंटिन्यू आ रही है। तो ट्रांसफर हुआ है आज मैं कहूं कुछ चीजों में। चलिए
स्ट्राइक पर आखिरी बल्लेबाज है, क्या विकेट निकालकर यहीं पर रोकना चाहेंगे या फिर, और लीजिए फ्लिक किया है, क्या सीधे हाथ में निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा। वन बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। दर्शकों एंजॉय करिए गाने को, आप लोग भी चिल्लाइए, आवाज लगाइए, डांस करिए। तो इसी चौके के साथ स्कोर बोर्ड पर 45 लगे हैं। 9वां ओवर चल रहा है निश्चित रूप से, और रडार में गेंद आई थी और ये शॉट लगाया तो बताया केजीएफ के जो बल्लेबाज आउट हुए कि शॉट किस तरीके से खेला जाता है। अंपायर से कांटेक्ट करें, बिल्कुल आपको देखिए हो गया काम, फील्डिंग लगाइए। मैंने कहा ना कि आप सोचेंगे नहीं, आपके पास चीजें आ जाएंगी। मैनेजमेंट बहुत गजब है विनीत कप का। चलिए, बड़ा मैच इस बार, लीजिए फिर से वहां पर पंच किया, लेकिन हरकत पे आते डायरेक्टेड नहीं, बच गए। बचपन में कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते, चूक गए। एक तरीके से आपने देखा होगा क्रिकेट में, या कई बार देखा होगा, जब वोटों की गिनती होती है तो मंदी का दौर चलता है या मंदी चलती है, कोई प्रत्याशी कम वोटों से जीतता है या वोट लीड लेता है। स्कोर में भी वैसे ही कुछ हुआ अभी, और लीजिए बहुत तेज डिलीवरी थी, परफेक्ट वहां पर यॉर्कर, अपील लेकिन सिंगल से ही। जी हाँ, बल्ले से आता हुआ ये रन। केजीएफ आज 47 पर, ऐसा लगा था कि फाइट होगी, लेकिन आज बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ तो करनी पड़ेगी कुंबली की। एक बार फिर से फाइनल की तरफ अग्रसर है, आगे निकल कर आए, खेला शॉट मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, विनीत कप मैक्सिमम, गगन चुंबे, एक और उड़न खटोला, 6 रन। बिलासपुर दर्शकों, इस हीरो को कहां छुपा कर रखा था, आखिरी में भेजा और लीजिए ड्राइव कर दिया, वहां पर बच गए सिली। मिड ऑफ के फील्डर हरकत में आते, लेकिन बरकत मिल गई। आज रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि आज सारे बैट्समैन ऊपर ही उतर गए। अगर कुछ पेवर बैट्समैन रुक जाते हैं, आखिरी में आते, तो हो सकता है कि इसको तब्दील हो सकता था। तो 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 54 रन। बैटिंग पावर प्ले लागू हो चुका है, अब अंतिम जोड़ी मैदान पर है और अगला ओवर शुरू हो। राजा जी, राजा परवेज हमारे बीच में, राजा आइए, स्वागत है आपका। यहाँ स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का। 54 रन अब तक 9 विकेट के नुकसान पर। पारी का 10वां ओवर यहाँ से शुरू होगा। गेंदबाजी करने आए अनिकेत, यानी अंकिया गेंदबाजी की कमान पर होंगे। देखना होगा अनिकेत किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। अब तक 54 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी मैदान पर है। आज जिस तरीके से केजीएफ से उम्मीदें थी दर्शकों की, उम्मीदें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बढ़िया गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, तीसरे अंपायर की तरफ सीधा रिफर किया अपने निर्णय को। उसको अलग अंपायर करण मेहता ने अपने ऊपर से सारी जिम्मेदारियां हटा ली है और सीधा तीसरे अंपायर को भूमिका में रहने के लिए मजबूर किया है। देखना होगा क्या तीसरे अंपायर की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, स्टंप आउट है या फिर नहीं। विकेट कीपर ने क्या बिना देरी के स्टंप पर गेंद टिकाई थी या नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और यहां से देखिए ऑल आउट होती हुई टीम 54 पे 10 विकेट हो चुके हैं।
हमारे बीच उपस्थित दैनिक भास्कर प्रेस से बहुत ही सीनियर पत्रकार सुरेश पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्था। ही थी कि रशिया से जो ये नोनी मन आई है, इनको छत्तीसगढ़ी गाने में एक बार नचवाया जाए। तो जी हाँ, जरूर एक बार छत्तीसगढ़ी गाना बजवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ी में नहीं नाचे तो फिर काय का मजा। देखना है कि कौन से गाने में नचवा जाएगा। ज्यादातर कमेंट तो आना बैठा हूं तो ट्रैक्टर में वो
आय है। जी हाँ बिल्कुल, अगला गाना जो होगा वो बिलासपुर में बवाल होगे रे। अंबार शुरू करवाएं आप। और इस समय 50 रनों का पीछा करने उतरी है टीम कुंबली। पहली गेंद क्रॉस पैटेड बल्ला चलाया था, मैदान में उतरे हैं अमित यादव विधायक। देखना है अमित यादव का बल्ला मैदान पर बोलेगा या नहीं। पिछले 3 मैचों से 0 पर आउट हुए हैं। लीजिए, और अमित यादव का ध्यान भी धरिए। गेंद वापस करें मोहतरमा आप। सुंदरिया के सिंगार, देख के सुंदरिया के अमित यादव इस समय बवाल मचा रहे हैं बल्ले से। इस बार गेंद यॉर्कर थी, सुरक्षात्मक ढंग से खेला। पिछली गेंद को 6 रन के सफर पे पहुंचाया था। एक और बढ़िया गेंद इस समय हालांकि बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई। माइक का साउंड आपने बिगाड़ दिया, साउंड ठीक करें डीजे ऑपरेटर। देखना होगा, अमित यादव की लगातार दर्शकों के बीच से प्रतिक्रिया आ रही है। अमित यादव का बल्ला बोलना शुरू हो चुका है। इस बार हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, यहां पर निराशाजनक स्थिति। पहला विकेट आता हुआ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लक्ष्य भले ही 50 का मिला है, लेकिन विकेट आपके पास केवल 10 है। रन ज्यादा विकेट कम, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह अनिश्चितताएं मैदान पर कब घटित हो जाए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और इस मुश्किल घड़ी से आगे बढ़कर टीम कुंबली को अपने समर्थकों के बीच में जीत का एक नया परचम लहराना होगा। पहला विकेट आ चुका है। 11 पे 1 अब तक। नए बल्लेबाज आए हैं जीतू साहू, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। तमाम दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि 5 रन किस बात के काटे गए। 5 रन अनुशासनहीनता के काटे गए थे। टीम केजीएफ काफी ज्यादा देरी से मैदान पर पहुंची थी, जिस वजह से 5 रन काटे थे। लीजिए, जीतू साहू इस बार गेंद को सीधी दिशा में खेलना चाहते थे, उतना खासा संपर्क ही नहीं हुआ। और साथ ही अगर बात की जाए तो ओवर हो चुका है। पहला ओवर 11 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अजय यादव कहते हैं कि आपका कमेंट्री में जादू है राजा भाई।
स्वागत है अजय यादव। और इस समय कैमरामैन विशाल, देखिए दर्शकों का शोर सुना जा सकता है, अगर हो सके तो कैमरे के साउंड को अगर अनम्यूट कर दे विशाल के कैमरे को, तो फिर दर्शकों का साउंड वाकई में कैप्चर होगा और उससे पता चलेगा कि कितने समर्थक मैदान पर जुड़े हुए, कितने ज्यादा दर्शक। लगभग अगर दर्शकों की तादाद की बात की जाए तो लाइट के जो पोल लगे हैं ना, उनके अंतर में लगभग 300 दर्शक तो मौजूद है। हालांकि कम मैं बोल रहा हूं, लेकिन जितने भी पोल लगे हैं उनके बीच में जो अंतर है 300 दर्शक मौजूद है। और ये जो गैप है लगभग 8 से 9 गैप है, आकलन लगा सकते हैं लगभग यहाँ पे दर्शकों की तादाद आज 3000 से 3500 के बीच में, और दर्शक दीर्घा में भी अलग लोग बैठे हुए हैं। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। घनश्याम यादव इस समय लोअर फुल टॉस गेंद का सामना करते हुए नजर आए, गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेला, कोई रन नहीं। माफ कीजिए, घनश्याम वर्मा है यार, भावनाओं में बह चुके थे हम। घनश्याम वर्मा, दो घनश्याम एक साथ कवर कर रहे हैं। घनश्याम वर्मा इस बार गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेलते हुए नजर आए। ये घनश्याम वर्मा जो कि काफी वर्षों से अपनी पूरी टीम को एक बंधन में बांध कर रखे हुए हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय मोहसिन खान, बहुत कम रन बचाने हैं। लोअर फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा, दिशा दी केवल, और गेंद बैकवर्ड डीप स्क्वायर के इलाके में पहुंची, और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ में शोर बदला। उजागर जगत कहते हैं कि आपकी कमेंट्री में जादू है भाई। और एक तिलेश यादव कहते हैं टिकेश यादव की मैं 17 तारीख को आ रहा हूं, आप ऑटोग्राफ जरूर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल आइए, लेकिन अब तक इस मुकाम पर पहुंचे नहीं कि हम आपको ऑटोग्राफ दे पाए। निश्चित तौर से ये वाइड गेंद होगी, 14 रन, और एक वाइड अगर जुड़ेगी तो 15 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। एक और बढ़िया गेंद, इस बार खोद कर निकालने की कोशिश की, गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में ढकेला, रन लेने का मौका नहीं। हालांकि छोटे रन बनाने हैं, बहुत कम रनों का लक्ष्य है। 12 ओवर की गेंदबाजी, अब तक पारी का दूसरा ही ओवर चल रहा है, 15 रन आ चुके हैं, बहुत कम रन अब यहां से बनाने हैं, 35 रनों की आवश्यकता है। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक इनसाइड आउट, और यह है जीतू साहू जो कि अपने खेमे में गेंद को पहुंचाए। चौके की बाउंड्री जीतू साहू ने भी शुरुआत कर दी, अपनी बल्लेबाजी से आगाज किया है चौके के साथ में। निश्चित तौर से ये वाइड आती हुई, एक और बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। अब यहां से देखिए थोड़ा सा मनोबल जो है ना वो केजीएफ का टूटता हुआ नजर आया, दर्शकों में भी खामोशी आ चुकी है, लेकिन दर्शक जागृत होंगे। शायद ये मुकाबला कोई भी टीम जीते, लेकिन उसके बाद दर्शकों का शोर और दर्शकों की निगाहें केवल एक ही ओर टिकी हुई नजर आएगी। लीजिए पसंदीदा गाना इस समय, लेकिन शायद बाद में बजेगा। जी हाँ, चमक चलो 21 अब तक, अब यहां से बहुत कम रनों की आवश्यकता नजर आ रही है। गेंद हवा में है, छोड़ दिया था। इस बार गेंद हवा में, ये गजब का स्ट्रोक। हालांकि स्कोर बोर्ड अभी अपडेट हुआ है तो मैं बता दूं 5 रन पहले ही मिल गए थे बल्लेबाजों को,
तो अब यहां से आवश्यकता है 22 रनों की। 5 रन पहले ही मिल चुके थे, 33 हो चुके हैं, 22 और चाहिए होंगे। यह गेंद निश्चित तौर से निरंक आती हुई नजर आई, खामोशी नजर आ रही है। हालांकि बल्लेबाज बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं और दर्शकों को मजा आ गया गाने में। यूट्यूब पर भी प्रतिक्रिया आ रही है कि मजा आ गया गाने में। वाकई में दर्शक इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुकाबला कोई भी जीते, मनोरंजन तो हम घर करके ही जाएंगे। ये बढ़िया गेंद इस बार उछाल प्राप्त करती हुई गुडलेन की ये गेंद थी। अब तक 33, आगे 56 गेंदों का खेल शेष है और 56 पे चाहिए 22। इस ओवर की 2 गेंदें यानी पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है। बल्लेबाज है जीतू साहू, और जीतू साहू क्या दर्शक दीर्घा में गेंद को पहुंचा पाएंगे, ये देखने वाली बात। विजय बल्ले का निचला और अंदरूनी हिस्सा गेंद लेती हुई पहुंची थी मिड विकेट के इलाके में। फील्डर मौजूद थे सुमित कोठारी, आज वाकई में निराश हो रहे हैं अपने प्रदर्शन से। जिस तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद थी दर्शकों को सुमित कोठारी की, वो प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं देखने मिला और बहुत कम रनों पर सिमटती हुई नजर आई। ऑल आउट हो चुकी थी टीम 54 रनों पर। ये बढ़िया गेंद इस बार फिर से नो गेंद का संकेत आया है, जले पर नमक छिड़कते हुए नजर आए। एक तो रन कम, ऊपर से फ्री हिट और अतिरिक्त के तौर पर 1 रन जुड़ता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष बची हुई है, 21 रन चाहिए होंगे 55 गेंदों पर 21। लीजिए जीतू साहू हवा में खेले हैं, फ्री हिट वाली बॉल है, विकेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 1 रन। और घनश्याम वर्मा क्या गलत कर बैठे यहां पर, अपने आप को विपक्षी टीम के हवाले कर बैठे। रनआउट के तौर पर विकेट आया, 1 रन और पब्लिक की विकेट के साथ। डिमांड पर सभी हमारे दर्शकगण चाहते हैं कि बल्लेबाजी करने के लिए हैदर बल्लेबाजी करने उतरे। हमारे लोकल स्टार हैदर अगर बल्लेबाजी करना देखना चाहते हैं हैदर को, तो सभी एक बार आवाज लगाएं। दर्शकगण हल्ला करेंगे। और मैं बता दूं दर्शकों को कि कुमली टीम यहां से सेमीफाइनल खेल के तो जा रही है, लेकिन आज ही बिलासपुर की इस पावन धरा पर दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। यानी आप इस सेमीफाइनल को देख के सीधा असगर टूर्नामेंट में जा सकते हैं, वहां पर भी सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी कुमली की ये टीम। ये जबरदस्त है। कमेंट आया था कुमली टीम के लिए, भैया ये रात दिन खेलते हैं तो सोते कब है? अब जब भी सोते होंगे, लेकिन ये तो वही बात होगी, 18 घंटे हम काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लोकल बॉय हैदर इस समय मैदान पर, सामने है जीतू साहू। क्या जीतू साहू हैदर को मौका देंगे? 20 रनों की आवश्यकता है बस। लोवर फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के इलाके में, हैदर को मौका दिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैदर बाउंड्री लगाएंगे तभी आप दर्शकों का दिल जीत पाएंगे। बिल्कुल बिना बाउंड्री के आपको समर्थन मिलने वाला तो नहीं है। और गलती से आप पहली गेंद पर आउट हो गए तो वो दर्शकों का जो शोर है ना, वो सीधा 7वें आसमान पर रहेगा, ये निश्चित है। 36 अब तक 19 चाहिए होंगे। दर्शक लगातार कह रहे हैं कि हैदर अब यहां से मारेंगे, देखना होगा क्या बाउंड्री लगाएंगे हैदर। लोकल बॉय लोवर फुल टॉस हल्के हाथों से गेंद को खेला, दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। हालांकि अभी मौका है हैदर के पास में, कुछ गेंद जब तक जम नहीं जाएंगे तब तक बाउंड्री देखने मिलेगी नहीं। जीतू साहू इस बार गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। जैसा कि हैदर और एटी राव जो कि हमेशा एक ही टीम से खेलते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार दोनों विपक्षी टीम में मौजूद है। हैदर फिर से इस बार सामने होंगे। इस बार गेंद काफी ज्यादा बाहर, देखना होगा। अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन फिर भी बाहें फैलाकर मोहम्मद जब्बार जी ने यह संकेत पहुंचाया कि गेंद वाइड है, इस गेंद को दोहराना होगा।
इसे प्रहार करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 16 रनों की आवश्यकता। चीते की चाल, बाज की नजर और राजा भाई की कमेंट्री निसंदेह है। स्वागत है गेम एक्स भारत। इस तरीके की प्रतिक्रिया आप पहुंचा रहे हैं, यह आपका प्यार है। लीजिए, शोर चाहिए होगा। हैदर ने दिल थोड़ा कम जीता है, पर जीता जरूर है। गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर। अब यहां से केवल 10 रन चाहिए। एक एक इस बार गेंद यॉर्कर थी, हल्के हाथों से खेला, गेंद को पुश किया, गेंद लॉन्ग ऑन के इलाके में पहुंची। एक और रन का इजाफा। अब केवल 9 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में जीत दर्ज कराने के लिए। हैदर स्ट्राइक पर मौजूद है। गेंदबाजी की कमान पर देखना होगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। निकी इस समय गेंदबाजी की कमान पर, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, और देखिए हैदर ने दर्शकों के बीच में गेंद को पहुंचाया। गेंद सीधा लॉन्ग लेग इलाके के बाहर, चौका आता हुआ। केवल 5 रनों की आवश्यकता अब जीत के लिए। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ के मधुर गीतों का आनंद ले पाएंगे। हालांकि बस 5 रन चाहिए। इसके बाद टीम कुमली सीधा स्वर्गीय असगर अली ट्रॉफी के लिए रवाना होगी। वहां पर भी सेमीफाइनल मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी कुमली की यह टीम। ये बेहतरीन स्ट्रोक और बैक टू द बॉलर खेला था। गेंदबाज ने बहुत चील की निगाहों के साथ में झपट्टा मारा चीते के साथ। चीते की चपलता की देखने मिली और चील की निगाहें भी देखने मिली। बैक टू द बॉलर, गेंदबाज की दिशा में तेज रफ्तार का स्ट्रोक। हैदर के बल्ले से अगली गेंद पर प्रहार। इस बार गेंद स्विच करना चाहते थे, संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। अभी भी 5 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर की 3 गेंदों का खेल शेष। देखना है, ये मानकर चलना होगा हैदर को कि इन 3 गेंदों पर बस 5 रन बनाने हैं। एक बार दर्शक से चाहूंगा कि आप अपने लोकल बॉय हैदर के लिए ताली बजा दे। वाकई में ये आपका बीच का खिलाड़ी, आपका लोकल बॉय इसमें मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शानदार ये आयोजन है। लोकल बॉय जब मैदान पर प्रदर्शन करते हैं ना, तो आपकी भावनाएं उनसे जुड़नी चाहिए। जब आप जुड़ते हैं ना किसी लोकल खिलाड़ी से, तो उसको उत्साह मिलता है। लीजिए, इस बार गेंद को फिर से लॉन्ग लेग के इलाके में खेला है। जीतू साहू को मिलेगा मौका जीत की दहलीज पार कराने का। जीतू साहू आक्रामक शैली के बल्लेबाज है और जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो गेंद वाकई में बाहर पहुंचती है। केवल 3 रनों की आवश्यकता। जीतू साहू स्ट्राइक पर मौजूद है। जीतू साहू आक्रामक शैली के बल्लेबाज। गेंद हवा में। जीतू साहू ऑन फायर है इस समय। एक बार शोर चाहिए। अगर ये टूर्नामेंट सफल हुआ है तो बताएं, टूर्नामेंट सफल हुआ है या नहीं। लीजिए, शोर उत्पन्न हो चुका है और आप आनंद लीजिए इस समय डीजे की मधुर धुन का। मुकाबला जीत चुकी है कुमली 11, जो कि फाइनल में प्रवेश कर चुकी है।